नाउ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। इससे पहले भी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फ्लूइड प्रॉपर्टी, उस पर ये प्रॉब्लम बेस्ड है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, calculate the specific weight, density, specific gravity of 1 liter of a liquid which weights is 7 न्यूटन। तो ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है जिसमें कि आपको गिवन है वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू आपका होता है 1/1000 मीटर क्यूब। यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिया हुआ है सेंटीमीटर का, बट आप जनरली इसको मीटर क्यूब में ही रखिएगा। 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। वेट आपको दिया 7 न्यूटन। आपको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, तो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट आपका 7 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वॉल्यूम आपका ऊपर दिया हुआ है। डिवाइड कर देंगे तो ये आपका स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आ जाएगी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दूसरा आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है स्मॉल w/g। ये हमने अब डिस्कस किया था। एक्चुअली स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है आपका रो इंटू जी। अब यहाँ से आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से w/g हो जाएगा। तो यहाँ w की वैल्यू आपको मालूम हो गई है 7000। आप ऊपर से इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, g की वैल्यू 9.81 होती है किलोग्राम पर मीटर की। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। और थर्ड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड में हम वाटर कंसीडर करते हैं, सभी को मालूम है। तो डेंसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हम यहाँ पुट कर देंगे, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7135। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, है ना, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई 0.7। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सेम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10⁻⁻6। तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0.001 मीटर क्यूब मीन्स वही आ जाएगा 1/1000 आपका 1/1000 या 10⁻⁻3, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ से आ जाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू 0.7 आपको, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इक्वल टू S इंटू 1000 आपका वाटर की डेंसिटी है। तो यहाँ से आपका 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका फॉर्मूला मालूम है आपको। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी। रो की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, और 9.81 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से आप स्मॉल w कहने का मतलब स्पेसिफिक वेट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको वेट कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। चूँकि स्मॉल w की वैल्यू हमें मालूम है, कैपिटल W हमें कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल W निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल w की वैल्यू आपको ये आ गई है, इसमें से आप 0.0 जो वॉल्यूम है आपका 0.001 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कैपिटल W की वैल्यू आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, आप इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है विस्कोसिटी से रिलेटेड है। देखते हैं प्रॉब्लम। इफ़ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाई u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस y मीटर above द प्लेट। तो डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.15 मीटर। टेक डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एज 8.63 पॉइजेस।
तो ये आपका प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आप देखते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। वेलोसिटी प्रोफाइल का डायग्राम बनाएंगे। तो वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे y एंड u, ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल हो जाएगी। यहाँ पे आपका एक वो है वेलोसिटी जो कि u के साथ फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है एट y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 कहाँ पर आएगा? नियर अबाउट द सॉलिड बाउंड्री। एंड ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं y इक्वल टू 0.15 पे आपको कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस पे आपको एक तो y इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है जो कि सॉलिड बाउंड्री में ही आ जाएगी, और दूसरा y इक्वल टू 0.15 पे आपको u की शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले u वेलोसिटी प्रोफाइल जो आपको दी हुई है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे d अपॉन dy। तो 2/3 इंटू वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और y की पावर 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा। नाउ du अपॉन dy हमें चाहिए एट y इक्वल टू 0 पे। तो du अपॉन dy इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे हम यहाँ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 0.667 आ जाएगा। सेम हमें du अपॉन dy चाहिए एट y इक्वल टू 0.15 पे। तो du अपॉन dy 0.15 पे आपका आ जाएगा। जहाँ पे y है वहाँ पर हम 0.15 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका 0.667 माइनस 0.30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.367 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 8.63 पॉइज। जब भी आपको पॉइज दिया हो उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपकी SI यूनिट होती है इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। म्यू की वैल्यू विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। नाउ शेयर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, इज गिवन बाय इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। तो अब यहाँ से हमें टाउ एक 0 पे कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0 पे हमें कैलकुलेट करना है, इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू du अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 0 पे। तो y इज इक्वल टू 0 पे du अपॉन dy की वैल्यू कितनी आ रही 0.667। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है तो 0.863 एंड du अपॉन dy y इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो टाउ की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। नाउ शेयर स्ट्रेस टाउ निकालना हमें एट y इक्वल टू 0.15 मीटर पे निकालना है। तो सेम टाउ इक्वल टू टाउ का कहाँ पर निकालना है हमें y इक्वल टू 0.15 पे निकालना है। तो म्यू du अपॉन dy y इक्वल टू 0.15 पे हम यहाँ पे वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.367। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू जो ऑलरेडी कांस्टेंट है 0.863 इंटू du अपॉन dy एट y इक्वल टू 0.15 पे 0.367 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम 1.4 अ प्लेट 0.025 mm, एक प्लेट दी हुई है 0.025 mm डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स प्लेट। तो ये एक प्लेट रखी हुई है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स प्लेट से dy है, dy इज इक्वल टू 0.025 mm, मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्लेट जो अपर प्लेट है वो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। तो 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहा है टू मेंटेन दिस स्पीड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका शेयर स्ट्रेस होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। तो डिटरमाइन आपको क्या करना है, डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स। आपको म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स dy दिया हुआ है mm में, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फोर्स ऑन अपर प्लेट F इजिकल टू 2.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस टाउ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन में आपको टाउ की वैल्यू दी हुई है। तो लेट द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट इज म्यू, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी की होगी वो कितना होगा, म्यू होगी मान लेते हैं हम। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ पर डी यू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं, तो यू की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डी यू इज इक्वल टू 0.60 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एंड डी वाई आ जाएगा आपका डी वाई चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस कितना हो रहा है, 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डी वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो टाउ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसको फार्मूले में हम पुट कर देंगे। टाउ की जगह 2.0 म्यू डी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका म्यू की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। म्यू इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकती है। आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए, इस डायग्राम को ऐसे बनाना है और इस प्रॉब्लम को करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।